सो हे गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पाइथन में हम लोग आउटपुट कैसे देते हैं। तो यार सिंपल हमें पता है, अगर मुझे इनपुट लेना तो हमें पता है। तो इनपुट हम कैसे लेते हैं, ए इज इक्वल टू इनपुट टाइम समथिंग, ऐसा हमने इनपुट लेते हैं। ठीक है, और ये इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ठीक है, इतना हमें पता है। अब बात आती है आउटपुट लेने की। अगर मेरा एस इज इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है, जैसे कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है, जैसे हेलो लिखा हुआ है, और मुझे इसे आउटपुट देना है, तो सबको पता है यार, हम बेसिकली प्रिंट के अंदर हम एस को रख देंगे, तो ये मेरा क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। और जब हम ये चलेगा तो ये हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब अगली बात आती है कि अगर कुछ ऐसा हो, जैसे अगर मुझे नेम इज इक्वल टू समथिंग दिया हो। ठीक है, नेम इज इक्वल टू सपोज दैट डीनो दिया है यहाँ पे, एक मिनट। ठीक है, अगर यहाँ पे नेम इज इक्वल टू डीनो दिया है, एज अगर मुझे दिया है 28, यहाँ मैंने स्ट्रिंग भी ले लिया है, इंटीजर भी ले लिया। अब बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट में अगर मैं सैलरी ले लेता हूँ, तो सैलरी सपोज दैट 2378.58 इसकी सैलरी दी हुई है। और अच्छा, मुझे इतनी चीज़ दी हुई है। अब मुझे कुछ डेटा ऐसा प्रिंट कराना है, कि हेलो नेम इज़ इक्वल टू जो नेम मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो नेम यहाँ पे आना चाहिए, कॉमा जो एज मैंने दी हुई है वो एज यहाँ पे आना चाहिए, कॉमा जो सैलरी मैंने दी है वो सैलरी यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे ये चीज़ प्रिंट करानी है तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा। तो यार कुछ लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे मैं ऐसे प्रिंट करा दूंगा। प्रिंट के अंदर मैंने लिखा और मैंने डबल कोट्स स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, फिर मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। और यार प्रिंट के अंदर जब भी मैं कॉमा लगाता हूँ, तो कॉमा के आगे जो भी लिखता हूँ साथ में कनकैटिनेट एक तरीके से होता रहता है और प्रिंट हो जाता है। ठीक है, हेलो नेम, और नेम के आगे इक्वल टू भी लगाना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू भी लगा देता हूँ। और ठीक है, नेम के आगे इक्वल टू मैंने लगा दिया। उसके बाद इस जगह पे मैंने नेम, जो वेरिएबल मुझे दिया हुआ था, मैंने नेम के नाम का वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया। हम लोग इसकी कोडिंग भी करेंगे, कुछ खास कोड है नहीं। ठीक है, नाउ एज मैं वापस से डबल कोट्स ऐसा स्टार्ट करूँगा और मैं कुछ ऐसा लिखूँगा। तो पहला तरीका तो ये हुआ। अब हम लोग पहला तरीका देख लेते हैं। अगर हमें ऐसे करना है तो हम कैसे करेंगे। तो नेम इज इक्वल टू मैंने लिख दिया सपोज दैट डीनो। ठीक है, एज इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 28, और सैलरी इज इक्वल टू लिख देता हूँ मैं, कितना लिखता हूँ 234566.789। सपोज दैट इतने रुपये इतने पैसे हैं। मुझे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट कराना है हेलो, या फिर हेलो भी छोड़ो, डायरेक्टली मेन कंटेंट को देखो। नेम इज इक्वल टू कॉमा में मैंने नेम प्रिंट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने किया एज इज इक्वल टू कॉमा करके मैंने क्या लिख दिया, एज लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे मुझे सैलरी लिखना है, तो सैलरी इज इक्वल टू कॉमा करके मैंने सैलरी लिख दिया। तो इसको जब मैं रन कराता हूँ, तो रन कराने के बाद मेरा क्या आएगा, ये आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट में नेम डीनो आ गया, एज 28 आ गया, सैलरी दिस समथिंग। अब एक बात बताओ यार, यहाँ जो सैलरी आई है, सैलरी पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आई है। मैं क्या चाहता हूँ, सैलरी सपोज दैट पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक चाहता हूँ, या चाहता हूँ पॉइंट के बाद 1 भी डिजिट तक ना हो। तो ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। पर एक और चीज़ यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जो मैंने जितना भी कंटेंट लिखा है, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई है, सब लिखने में दिक्कत हुई, बिल्कुल हुई। तो लिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा। तो इस कॉम्प्लिकेशन को हम लोग कैसे दूर करें। ठीक है, कैसे दूर करें, कोई आइडिया किसी को, सोचिए ज़रा। तो इसके लिए 2 मेथड मेरे पास एक्स्ट्रा हैं। तो पहला जो मेरा मेथड है वो है मेरा फॉर्मेट का। ठीक है, और दूसरा मेरा मेथड है वो है एक तरीके से %। ठीक है, ऐसा कुछ, और ये फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट। अब इन दोनों मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं, तो कुछ देखो। अगर मुझे कुछ नहीं पता, तो सबसे सिंपल फॉर्मेट आप याद रखिए, सबसे सिंपल मेथड यही है। ठीक है, मैं लिख दूंगा हेलो। ठीक है, जहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू चेंज करनी है, उसको मैं कर्ली ब्रेसेस से कर दूंगा हेलो। एक मिनट, मैं आपको लिख के बताता हूँ। प्रिंट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक कर्ली ब्रेसेस लिख दिया, और कॉमा करके दूसरा कर्ली ब्रेसेस लिख दिया, और कुछ भी लिख दिया, तीसरा कर्ली ब्रेसेस लिख दिया, और मैंने यहाँ पे बंद कर दिया ये। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लगाया, मैंने डॉट फॉर्मेट लगाया, और डॉट फॉर्मेट के अंदर मैं वैल्यू लिखता चला गया। सपोज दैट वैल्यू मेरी V1 है, V2 है और V3 है। ठीक है, अब ये जब प्रिंट होगा, तो जो V1 की वैल्यू होगी, V1 की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी। बेसिकली जो यहाँ पे फॉर्मेट काम क्या करता है, फॉर्मेट 3 आर्गूमेंट यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ पे भी 3 वैल्यू होनी चाहिए। तो पहला वाला ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट में चला जाएगा, ये सेकंड है, ये सेकंड में चला जाएगा, और जो मेरा थर्ड है वो मेरा थर्ड पे चला जाएगा। तो सिंपल, एक तो मेरा ये हुआ।
दूसरा मेरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है, देखो इस पर मुझे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरा जो V1 है किस टाइप का है, V2 किस टाइप का है, V3 किस टाइप का है। अब अगला मेथड यार ये परसेंट का मेथड है, इसमें हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है क्या, जैसे अगर मुझे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर लिया, ठीक है, अगर मैं ये परसेंट वाला मेथड यूज़ करूँगा तो मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं कर सकता, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा किस टाइप का है। सपोज दैट V1 मेरा इंटीजर टाइप का है, V2 मेरा फ्लोट टाइप का है और V3 मेरा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो पहले की जगह मैं क्या करूँगा, %d, ठीक है, कॉमा, इंट के लिए %d यूज़ करेंगे, फ्लोट के लिए %f यूज़ करेंगे, ठीक है, और स्ट्रिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, %s यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब ये डबल कोट्स मैंने यहाँ पे बंद कर दिया तो यहाँ पे मैंने लगाया परसेंट, और परसेंट के बाद ब्रैकेट में मैंने V1, V2, V3। अब सपोज दैट मेरा ये जो V2 होता, V2 मैंने यहाँ पे फ्लोट लिया, इसकी वैल्यू होती 23.5678, और क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको सिर्फ डेसिमल प्लेसेस के 2 डिजिट तक वैल्यू करानी है, तो इसके लिए %.2f ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपको डेसिमल 1 डिजिट तक की वैल्यू चाहिए तो %.1 यहाँ पे %.1f लिख देते हैं, और अगर आपको कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए तो %.f डायरेक्ट लिख देते हैं। इससे क्या करता, सिर्फ ये वैल्यू ले लेता। अब यार इस कोड को जल्दी से लिख लेते हैं तीनों तरीकों को। तो पहला मेरा क्या तरीका है, प्रिंट। अभी देखो हुआ क्या, ये सारी चीज़ें जो भी है ये सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और नेम हटाया, यहाँ से एज हटाया, ठीक है, सारा एक ही स्ट्रिंग में बेसिकली हमने करना है। तो कुछ ऐसा, नेम इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, कॉमा एज इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, कॉमा सैलरी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। तो मैंने नेम एज सैलरी दोनों कर्ली ब्रेसेस आ गए, और देखो डॉट फॉर्मेट यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ डॉट फॉर्मेट के अंदर मुझे 3 वैल्यू चाहिए, नेम, कॉमा नेम के बाद मैंने एज, कॉमा सैलरी। अभी देखो इसको रन कराओ तो क्या होगा, डीनो नेम, एज और सैलरी मेरी तीनों आ गई। अब अगला मेथड मेरा है, अगला मेथड है जिसमें मैं जितनी भी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हैं, कर्ली ब्रेसेस की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, एक्चुअल वैल्यू। अब देखो नेम मेरा किस टाइप का होने वाला है, स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, तो %f, एज मेरी इंटीजर टाइप की होने वाली है तो %d, और सैलरी मेरा फ्लोट टाइप का होने वाला है तो %f। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं लास्ट के 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाऊँ, यानी 7, 8 तक ही जाऊँ, तो %.2f, और यहाँ पे डॉट फॉर्मेट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डॉट फॉर्मेट की जगह सिंपली मैं लिख दूंगा %। अब देखो अब मेरा क्या आया, देखो तीनों से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेरा बेसिकली आंसर आया है। तो ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब यार एक चीज़ देखो, जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो एक लाइन छोड़ के आ रहा है, यानी ये जो मेरा आउटपुट आया, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये जो मेरा आउटपुट आया पहला और दूसरा तीसरा, तीनों में एक एक लाइन छुटी हुई है। क्यों लाइन छुटी हुई है, तो यार हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी सी में, जिन जिन लोगों ने सी में पढ़ा है, बैकस्लैश n। तो बैकस्लैश n क्या करता है, बैकस्लैश n मेरी लाइन चेंज कर देता है, लाइन चेंज कर देता है, ठीक है, बैकस्लैश n मेरी लाइन चेंज कर देता है। तो होता क्या है यहाँ पे, पाइथन में क्या होता है, जो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट के लास्ट में अपने आप एक बैकस्लैश लगा होता है, ठीक है, बैकस्लैश n लगा होता है ताकि हर बार एक लाइन चेंज हो जाए। उस बैकस्लैश n को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस बैकस्लैश n को हटाने के लिए हमें बेसिकली यहाँ पे इंड ऐसा कुछ यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, इंड इज इक्वल टू समथिंग। तो देखा आपने, यहाँ पे मैंने इंड इज इक्वल टू क्या लिख दिया, इंड इज इक्वल टू समथिंग ये लिख दिया। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट में कुछ ऐसे पड़ा होता है, देखिए डिफ़ॉल्ट में क्या पड़ा है, ऐसे पड़ा है। तो पाइथन में दिखता नहीं है पर डिफ़ॉल्ट में इंड इज इक्वल टू ये चीज़ भी पड़ी होती है, और इस चीज़ को हटाने के लिए क्या करना है, बेसिकली इंड इज इक्वल टू बैकस्लैश n की जगह हम कुछ भी कर सकते हैं, स्पेस लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते हैं, जो चाहे हैश लिख सकते हैं, समथिंग ऐसा लिख सकते हैं। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे हैश आएगा, एक लाइन ख़त्म के बाद हैश आएगा, ठीक है। तो गाइज़ ये था हम लोग का आज का सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।